अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। याद होगा सबसे पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, उसमें उन्होंने कहा था कि शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनते हैं। लेविस कंसेप्ट हमने पढ़ा था। फिर उसका थोड़ा सा जो खामियां थी उसको किसने दूर किया था? वेस्पर थ्योरी ने। वो उसमें वेस्पर थ्योरी जो है वो क्या करती है कि मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताती है कि उसकी शेप कैसे बनती है, लेकिन वेस्पर थ्योरी रीजन नहीं बताती, काजल नहीं बताती कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो उसकी किस तरीके से बनते हैं, यानी बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। यानी उन्होंने तो ये कह दिया चलो जी इससे शेप में हिस्सा लेते हैं, इस तरह इसकी शेप बनती है, तो उसने वेस्पर थ्योरी ने ये नहीं बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। सिर्फ किसके बारे में बताया? शेप के बारे में बताया। अब जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये दोनों के बारे में बताती है, शेप के बारे में बताती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बताती है बेटा? शेप के बारे में भी और अपने इसके बारे में बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है। अब देखें यहां पर है कि वेस्पर थ्योरी शेप के बारे में बताती है, रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन नहीं बताती। लेकिन जो वीबीटी है, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है, कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है और शेप के बारे में भी बताती है। किसके बारे में बताती है? बॉन्ड फॉर्मेशन भी और शेप के बारे में। अब देखिए बेटा, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग होती है, शुरू से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल बनता है, किसका? कोवलेंट बॉन्ड है, आपस में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके नतीजे में जो क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल बनता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है बेटा? एटम की कॉम्बिनेशन। अब एटम किस तरह कंबाइन होते हैं? क्या होते हैं बेटा? एटम किस तरह कंबाइन होते हैं? जो बेटा उनके हाफ फील्ड जो होते हैं, वेलेंस शेल जो हाफ फील्ड होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ओवरलैप करते हैं। जो क्या होते हैं? हाफ फील्ड जो वेलेंस शेल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करें। अब वेलेंस शेल में क्या, कौन सी चीज मौजूद है? वेलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन की आपको पता है उलट स्पिन होती है। अगर एक यूं जा रहा होता है तो एक यूं आ रहा होता है, उलट स्पिन होती है, यूं होती है इसमें। यानी एक यूं जा रहा है, दूसरा, इनकी जो अपोजिट स्पिन होती है वो आपस में यानी अरेंज करते हैं, अपोजिट स्पिन में अरेंज करके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। देखिए अगर सिंगल है तो वो यूं हम उसको शो करते हैं, लेकिन अपोजिट स्पिन है, एक यूं जा, एक की स्पिन यूं है, एक की यूं है, तो वो क्या करते हैं? आपस में इस तरह अरेंज करते हैं कि आपस में दूसरे क्या करते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं। देखिए यानी रिजल्ट ओवरलैपिंग में अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर होता है, वो आपस में स्टेबलाइज हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, अपोजिट स्पिन है, वो आपस में क्या स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसी तरह अब इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? ये अक्सर जो है 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि एसेंशियल कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? इसी वजह से इसको मैंने अलग बेटा हाईलाइट करके लिखा है एसेंशियल कंडीशन क्या है। देखिए कहते हैं जो एटम होते हैं, जो उनके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट ऑफ द एटम, कौन सा? ऑर्बिट ऑफ द एटम जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, कि वो मस्ट बी ओवरलैप। ये नहीं है कि मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं, बेटा ऑर्बिट आपस में ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्बिट आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। अब देखिए यानी ऑर्बिटल ऑफ द एटम होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में मस्ट ओवरलैप, उनको ओवरलैप करेंगे तो फिर बॉन्ड बनेगा, अगर ओवरलैप नहीं करेंगे बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखिए वो डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड किस तरीके से होगी? डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, कि वो टू ओवरलैप और किस तरह आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, वो उनकी क्या कहलाएगी? उनकी डायरेक्शन कहलाएगी। बात समझ आ गई? ये एसेंशियल कंडीशन में हमने बॉन्ड फॉर्मेशन है क्योंकि ऑर्बिटल ऑफ द एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। दूसरी डायरेक्शन जो होती है वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है कि ओवरलैप किस तरीके से अपना आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में हम 3 चीजों का जिक्र करते हैं, यानी किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। बेटा एस और एस ऑर्बिटल किस तरह आपस में ओवरलैप करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल आपस में किस तरह ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसी तरह पी और पी जो होते हैं वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, यानी ये आपस में किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, इसको हम आज जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देखिए अब हम एस और एस की ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? एस और एस कैसे ओवरलैप करते हैं। देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूं हाइड्रोजन की। किसकी मिसाल देता हूं? हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है बेटा H2 होता है, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन हिस्सा लेते हैं,
ये हमारे पास H आ जाएगा। अगर हम इसकी H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसमें क्या होगा? 1s1 होगा। क्या होगा? 1s1। ये देखिए बेटा, जो दूसरा हाइड्रोजन है इसका भी क्या होगा? ये भी देखिए 1 है। इसका भी क्या होगा बेटा? ये 1s1 होगा। इसका भी, इस हाइड्रोजन का भी 1s1 होगा। इसका भी, ये भी हाफ फील्ड है। ये भी क्या है? हाफ फील्ड है। ये भी क्या बेटा? हाफ फील्ड है। ये भी हाफ। एस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन से होते बेटा? ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा 1s1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए इसका भी क्या होगा बेटा? ये भी सर्कुलर फॉर्म में होगा। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा 1s है, 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी भी मैं यूज स्पिन देखिए बना रहा हूँ। इसकी भी होता है, सिंगल है हमारे पास है। इसके हम जिस तरह मर्जी स्पिन बना सकते हैं। ये क्या करेंगे बेटा? ये दोनों जो है क्या करेंगे? ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप। देखिए यानी यूं दो जो होंगे, ये देखिए यूं समझे, मैं ये बना रहा हूं। एक ये एस हो जाएगा, ये दूसरा ये एस हो जाएगा। ये आपस में क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे। अब इनकी स्पिन उलट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जाए। अब इस ओवरलैप के नतीजे में क्या बनेगा? जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो उस ओवरलैप के नतीजे में होगी। इसको मैं यूं शो कर रहा हूं। ये देखिए, ये ओवरलैप होकर क्या बन जाएगा? H2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें हमने किसको डिस्कस किया बेटा? S और S ओवरलैप को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया है? S और S। अब देखिए, ये इसकी भी आउटर पोजीशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। ये आपस में क्या होंगे? करीब होंगे। ये दोनों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप हो रहे, दोनों शेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे। बेटा याद रखना, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ही बॉन्ड उसमें क्या होगा बेटा? स्ट्रांग बॉन्ड होगा उस ओवरलैपिंग के नतीजे में। बात समझ आ गई? ये देखिए, ये हमारे पास था, किसके हमने ओवरलैपिंग पढ़ी? S और S ऑर्बिटल की ओवरलैप हमने देखी। अब इसी तरह बेटा अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं, किसकी बात करते हैं? S और P ऑर्बिटल की, इनकी जो है ना हम ओवरलैप देखते हैं। ये किस तरह आपस में ओवरलैप करते हैं और किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसमें हम मिसाल देते हैं किसकी है? H और F की है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। इसके हम एग्जांपल के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के एग्जांपल। अब देखिए यहां पर देखिए H हो गया बेटा, वही बात है। इसका 1s1 होगा, 1 है। फ्लोरीन होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। अब याद रखना है, जब भी आप ओवरलैप करेंगे यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर जो है। ये देखिए 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2px, देखिए डी जनरेटर ऑर्बिटल है, 2py और 2p कौन सा होगा बेटा? Z होगा। अब देखिए टोटल हमारे पास 9 है। इधर भी बेटा 2 आ जाएंगे, इधर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इधर क्या होगा बेटा? 1। ये कितने? 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए। देखिए बेटा ये हाफ फील्ड है, इसका ये हाफ फील्ड है। अब इसका कौन सा? अब देखिए यहां पर H है। ये देखिए कौन सी फॉर्म में होगा बेटा? ये सर्कुलर फॉर्म में है। कौन सा है? सर्कुलर फॉर्म में। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये 1s1 है। अब ये जो है कौन सा होगा? Z एक्सिस है। कौन सा है? Z एक्सिस। अब जरूरी नहीं कि आप Z एक्सिस को करें। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दें, 2 इधर दे दें, इसको X एक्सिस बना देंगे। बात समझ आ गई? आप अपनी मर्जी से, परपेंडिकुलर होता है, या हम अपनी मर्जी से हम इसको Z एक्सिस। देखिए यहां पर इसका ये हाफ फील्ड है। फ्लोरीन का जो देखिए बेटा हाफ फील्ड है। ये आपको पता है जो P होता है वो कौन सी शेप होती है? डबल शेप होती है। कौन सी शेप होती है? डबल शेप। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास बेटा 2pz है। इसको pz भी कहते हैं, p ऑर्बिटल भी आप कह सकते हैं। इसी को जो है ये p ऑर्बिटल का है। अब देखिए ये हाफ फील्ड है, इधर से ये हाफ फील्ड है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अब देखिए जब ये होगा इस तरीके से, ये देखिए जब ये ओवरलैप करेगा, ये हमारे पास है, यानी ये p ऑर्बिटल है और इसका कौन सा है? S है। यहां पर है, ये आपस में क्या करेंगे? हाइड्रोजन का S है बेटा, ये फ्लोरीन का है और ये हाइड्रोजन का है। ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे, देखिए इसकी शेप मैं यूं बना रहा हूं ओवरलैप के नतीजे में। ये देखिए ये हमारे उसकी जो शेप होगी, ये देखिए ये यूं बन जाएगी। समझ आ गई बात? ये किसकी ओवरलैपिंग है? S और अपना ये है H अपना हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ओवरलैपिंग है। देखिए उस ओवरलैप के नतीजे में ये इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा, यानी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत करता जाऊं। अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए। अब उसने
किससे लिया, यूं समझे फ्लोरीन से लिया, ये HF बन गया ना हमारे पास, क्या बन गया बेटा, HF बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने किससे लिया, फ्लोरीन से लिया, फ्लोरीन को भी एक चाहिए था उसने किससे लिया, हाइड्रोजन से लिया। यानी दोनों ने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग के नतीजे में ये क्या बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। यानी ऑर्बिट जो थे इसका Z जो था उसने किया, इसका जो कौन सा था S था, इसने ओवरलैप किया और इस ओवरलैप के नतीजे में इसका क्या बना बेटा, ये हमारे पास यानी बॉन्ड बन गया, इसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये हमारे पास आएगा। ठीक, अब इसी तरह देखिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, किसकी डिस्कस करते हैं, P और P ऑर्बिटल की बात करते हैं। इसकी P एंड P जो होते हैं वो कैसे जो है ना ऑर्बिटल वो ओवरलैप, P और P जो है ना वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसकी भी कई एग्जांपल है, अब इसी में हमें एग्जांपल देता हूं P और P ऑर्बिटल में हम फ्लोरीन की F2 की एग्जांपल देते हैं। देखो बेटा एक ये फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 है, ये देखिए, ये दूसरा मैं फ्लोरीन इधर लिख रहा हूं, ये देखिए ये भी है। अब देखिए इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, क्या होगा बेटा 1s2 है और 2s2 है, 2px2 है, 2py2 है और बेटा 2pz कितना है 1 है। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसकी लिख रहा हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर देखिए Fn9 है। देखिए ये भी क्या होगा बेटा, मैं लिख रहा हूं 1s2 है, फिर 2s2 है और 2px भी 2 है और इसी तरह बेटा अगर 2py भी 2 है और इस तरह 2pz1 है। बात समझा गया, ये देखिए यहाँ पर अब इसका भी ये z जो है वो क्या है, हाफ इंड है, इसका भी z क्या है, हाफ इंड है। ये भी देखिए p ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, p ऑर्बिटल है। अब ये देखिए मैं इसको यूं शो कर रहा हूं, इसका देखिए ये एक फ्लोरीन का ये आ जाएगा हमारे पास, ये इस फ्लोरीन का है, ये अपना p ऑर्बिटल है और इसी तरह इस फ्लोरीन का है बेटा, ये p ऑर्बिटल है ना इस फ्लोरीन का। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो बेटा यहां पर है, इसको हम यूं बना सकते हैं, ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये ओवरलैप के नतीजे में ये हमारे पास क्या बनेगा, F2 बनेगा। अब देखिए इसमें दोनों p ऑर्बिटल क्या करें, ओवरलैप करें। अब क्यों, देखिए इसने क्या किया, इस फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इस फ्लोरीन को भी क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। इन्होंने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयर किया और शेयर के नतीजे में देखिए यहाँ पर फ्लोरीन का क्या बन गया, मॉलिक्यूल क्या बन गया, मॉलिक्यूल। देखिए बेटा ये हमारे पास था कौन सा, पहले S और S ने किस तरह ओवरलैप करके शेप बनाए, फिर कौन सा S और P ने किस तरीके से किया, फिर P और P ने किस तरीके से ओवरलैप किया और वो अपना बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जब ये बॉन्ड बनता है S और S की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका न्यूक्लियाई, ये इसका न्यूक्लियाई हमारे पास है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी इलेक्ट्रॉन जो होगा इसी लाइन ज्वाइनिंग में होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है देखिए ये भी यूं समझे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो जब ये दोनों ने बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रॉन इसी बोथ न्यूक्लियाई के दरमियान होंगे, इसी लाइन ज्वाइनिंग एक्सेस पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। बात समझ आ गई। इसमें भी देखिए यहाँ पर होगा, ये दो न्यूक्लियाई है, एक ये है एक ये है, इनके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे लाइन ज्वाइनिंग में। इसमें भी बेटा यहाँ पर होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग में इसी के दरमियान जो एक न्यूक्लियाई है इसी में होंगे। ये देखिए यहाँ पर है, इसके नतीजे में ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बेटा याद रखना सिग्मा बॉन्ड वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है एक लाइन में, ये लाइन ज्वाइनिंग में जहां पर हम इलेक्ट्रॉन हाफ एंड ऑर्बिटल जो है ना 2 न्यूक्लियाई के जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर उसी लाइन ज्वाइनिंग में मौजूद है, समझ आ गए, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ये हमारे पास था, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह हम थोड़ा सा किसका जिक्र करते हैं, पाई बॉन्ड का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं, ये देखिए पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, देखिए पाई बॉन्ड का हम जिक्र करते हैं। अब देखिए बेटा ये पाई बॉन्ड होता है यहां पर हमारे पास। अब पाई बॉन्ड किस तरह होता है, मैं इसकी मिसाल देता हूं, अमोनिया की मिसाल देता हूं। NH3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अमोनिया की नहीं देते हम, नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 की। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वादे हो जाएगा, अमोनिया में नहीं होगा ये। लेकिन किसकी बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन की, N2 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N2 है, ये जो नाइट्रोजन होता है ये
यहाँ पर इस नाइट्रोजन है बेटा, इसके ये इसका टर्म नंबर होता है 7 होता है, ये 1s2 हो जाएगा, 2s अपना हमारे पास आ जाएगा, ये 2 होगा और 2px और 2py होगा और बेटा क्या होगा 2pz होगा। देखिए इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है, ये टोटल कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जो है ना हम ये देखते हैं, अच्छा बेटा देखिए अब हम इसी के जो नाइट्रोजन था, अब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है। अब नाइट्रोजन में देखिए यहां पर है ये 3 जो है ये हाफ फिल्ड है, 3 क्या है हाफ फिल्ड है। अब देखिए मैं इसकी बता रहा हूं, ये देखिए फर्क है, मैंने कहा ये नाइट्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है। देखिए बेटा यहां पर है, मैं इसको यू बना रहा हूं, ये देखिए ये हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक नाइट्रोजन का एक्स एक्सिस है। अब देखिए ये एक नाइट्रोजन का क्या है बेटा, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ये यूं समझे, और एक का ये जो है इसी का क्या है बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये क्या है जेड एक्सिस है। कौन सी चीज है जेड एक्सिस है, एक नाइट्रोजन। इसी तरह जो दूसरे 2 नाइट्रोजन है, देखिए एक और दूसरा जो नाइट्रोजन है मैं उसकी भी ये बना रहा हूं, ये देखिए दूसरा जो नाइट्रोजन है इसका ये न्यूक्लियस है। देखिए बेटा ये इसके ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस है, और इसी तरह जो है ये उसी का जो है वो ये वाई एक्सिस है, ये क्या होगा वाई एक्सिस है, और इसी तरह ये हमारे पास उसका क्या बेटा ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। यानी ये हमारे पास ये आ जाएगा px आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा ये px है, ये क्या है py है, और ये क्या है pz है, ठीक है। इसमें भी अब ये क्या करते हैं, मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये देखिए ये क्या करेगा, ये दोनों जो होंगे एक्स एक्सिस आकर आपस में ओवरलैप करते हैं। ये देखिए दोनों एक्स एक्सिस आके उन्होंने क्या किया ओवरलैप किया। ये देखिए ये एक्स एक्सिस थे, इसका एक ये एक्स एक्सिस था, ये दूसरा भी, यानी ये एन का एक एक्सिस है, ये दूसरे एन का भी क्या है बेटा ये एक्स एक्सिस है, इन्होंने आपस में आके ओवरलैप किया, ठीक है। इसके नतीजे में देखिए यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियाई है, इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसी तरह जो है अब दूसरे जो होते हैं, ये देखिए इसका भी बेटा ये y होगा, ये 2py है, इसका भी बेटा क्या है ये देखिए y है, ये आपस में क्या है पैरेलल फैशन में आएंगे। यहां पर देखिए ये जो मिल रहे थे एंड टू एंड मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं एंड टू एंड मिल रहे हैं, बात समझे। ये दोनों किस में आएंगे बेटा पैरेलल फैशन में आएंगे, यानी ये दोनों यूं ओवरलैप करेंगे, इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जो z एक्सिस होगा बेटा, ये देखिए मैं यहाँ पर z एक्सिस को शो करा रहा हूँ, ये z एक्सिस भी यहाँ पर भी देखिए z एक्सिस है, ये भी दोनों किस में आएंगे पैरेलल फैशन में आएंगे, यानी हेड टू हेड नहीं होंगे, ये हेड टू हेड को ही बनेगा, ये दोनों कब से आएंगे पैरेलल फैशन में आएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखिए एक पाई बॉन्ड ये बनेगा और एक पाई बॉन्ड ये बनेगा। देखिए बेटा इसी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये देखिए ये नाइट्रोजन ये के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, इसी तरह बेटा इसके दरमियान ये 2 जो है ना ये कौन से बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड मौजूद है। बात समझ आ गई। एक यानी जब भी याद रखना है पाई बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड वहां पर क्या होगा मौजूद होगा, ऑलरेडी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन लिखी, अ सिंगल बॉन्ड है, 2 हाफ में जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं कितने फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है किसमें लाइन ज्वाइनिंग में। ये देखिए यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन तलाश करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आज हमने पढ़ा किसके बारे में अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। याद रखना एक मिनट अपना देखिए बेटा, यानी अगर हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं जिस तरह एस और एस ओवरलैप करें हेड टू हेड होगा तो याद रखना है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब ये पैरेलल फैशन में आएंगे ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन पाई बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करना है।